सॉरी वो वीडियो कट हो गया। तो ऐसा था कि मेरी इच्छा है कि दान धर्म करना और 100 बेटियों की शादी कराना, ऐसी बात है। लेकिन कुछ लोग अपने पॉलिटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये बुरा लग रहा है कि हमको नहीं बुलाया, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। अभी पहले था कि लोगों को था कि रजिस्टर नंबर दो, ये दो, फलाना ढिकाना सब बोले। चलो हमने रजिस्टर नंबर भी दिया, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया ही अपने पावर में बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैंने किसी से बात की और किसी ने मुझे कहा कि आप एक वीडियो बनाओ और उसमें कहो कि इस वक्त इलेक्शन का टाइम चले, 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक इलेक्शन है। इलेक्शन में सारे के सारे जितने भी पॉलिटिक्स वाले हैं, सब के सब इलेक्शन में बिजी है। उनका कॉल प्रोटोकॉल पे, उनके जितने बंदे हैं उनके प्रोटोकॉल पे कॉल्स चालू हैं। वो किसी भी बंदों का फ़ोन उठा नहीं सकते, जा नहीं सकते। ठीक है, अगर इस वक्त में आपकी शादी में अड़चन डालने को देख रहे हैं तो इस वक्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, या किसी की भी बात में कर रहे हैं, तो आप कुछ मत कीजिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो आके आपकी संस्था का पता लगाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी संस्था वालों को भी जानबूझ के खरीदा जाए कि वो झूठ बोले कि हम इन्हें जानते नहीं। कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा बोलेंगे तो वो संस्था वाले जो हैं, जिन्होंने आपको रजिस्टर नंबर दिया है, जिन्होंने आपको अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि फ्री में तो जोड़ा नहीं है, उनको भी पता है कि अगर हमारी संस्था के जुड़े शादी कराएंगी, क्योंकि संस्था से तो हमने 1 रुपया लिया नहीं है। लेकिन अगर कोई संस्था आपको अपने साथ जोड़ के और बाद में बाहर अगर आपका नाम खराब करने को देखता है, तो सीधी सीधी बात है कि उस संस्था पे आप बाकायदा केस करके उस संस्था को रस्टिकेट करवा सकते हैं। मतलब वो संस्था बंद हो सकती है कि ये फ्रॉड संस्था है, ये लोगों को चीट करने का काम करती है, पहले मदद के नाम पे आगे बढ़ती है और बाद में ऐसे करती है। तो ऐसे करके आप उसको रस्टिकेट करवा सकते हैं और साथ साथ में उस बंदे को ये बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसको 7 साल की जेल हो सकती है। प्लस अगर कोई और पॉलिटिक्स के जरिए या इस जरिए अगर आप तक आने की कोशिश कर रहा है, तो उसका काम यही है कि वो ये पता लगा सकता है कि आपकी शादी में कुछ अनलीगल या लीगल है कि नहीं है। मतलब कोई शादी से किसी से पॉलिटिक्स से तो जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर आपका कुछ लेन देन तो किसी से नहीं है, वो बात पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हम शादी करा रहे हैं वो जोड़े नाबालिग तो नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले खुद गरीब माँ बाप अगर अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं जोड़ों को, वो चाहते हैं हमारी बच्ची की शादी, और वो टर्म और कंडीशन पे अगर वो पेपर साइन कर रही है, तो उससे कोई भी उस बात का ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। लेकिन तो भी आप उस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ऐसा करता है, तो जो भी बंदा वहाँ आपके पास आएगा ये सब चीज़ें करने, आप उसे सारी डिटेल्स दीजिए और उसके बाद आप उसका नंबर और नाम ले लीजिए, नाम और नंबर, और उसके किसी भी एक बंदे को बोल के रखिए कि एक वीडियो निकालते रहे। जो भी पुलिस वाला आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसकी एक फ़ोटो और वीडियो निकाल के रखिए, क्योंकि वही फ़ोटो वीडियो हमें डायरेक्टली क्या बोलते हैं कमीशन ऑफिस में, मतलब जो कहते हैं ना कलेक्टर ऑफिस, कमीशन ऑफिस में, हाई कमीशन ऑफिस जो दिल्ली में है, वहाँ देने को काम आएगा कि हम एक संस्था से जुड़े कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं और ये लोग हमारे सब किसी की बातों में आके इस तरह से हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करें। बस आप उतना कीजिए। उससे ये होगा कि अगर वो पॉलिटिक्स में होगा तो चाहे किसी भी पद पे होगा, अगर इस वक्त वो इलेक्शन की टिकट लिया रहेगा, वो टिकट उसी वक्त उसकी टिकट कैंसिल कर दी जाएगी। और दूसरी बात, अगर वो इलेक्शन जीत भी जाता है तो उसका तुरंत का तुरंत उसका पद छीन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने फायदे के लिए वो लोगों के साथ बुरा करने को देख रहा है। क्योंकि आप तो कुछ गलत कर नहीं रहे हो, आप 100 बेटियों की शादी करा रहे हो, इन्वेस्टमेंट पूरा आपका, पैसा पूरा आपका, सामने वालों ने नाम दिया वो भी खुद की मर्जी से दिया, लेकिन खुद की मर्जी से देकर अगर वो किसी के कहने पे आके आपको संस्था से जोड़ के बाद में आपसे चीट करने को देखेंगे, तो उनकी संस्था तो बंद होगी, साथ में उनके साथ जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा। क्योंकि कानून सब नहीं जानते। घर में बैठ के लोगों को फ़ोन करके धमकी दे के ये करो वो करो, नॉट इशू। कानून के तरीके से जब हम चलने पे आएंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शादी तक आएंगे, आपको लगेगा कि परमिशन नहीं, ये नहीं है, शादी को रोकने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, वो 100 बेटियों की बद्दुआ लगेगी, लेकिन उसके बाद जो विद्या देवी करेगी वो बहुत बड़ा करेगी। ठीक है ना? ये मुझे किसी मेरे भाई ने बोला है कि आप ये बस डालो और शांत बैठ जाओ, आने दो जिसको आने का है, सारा प्रूफ दो, और ये बात का ध्यान रखो कि किसके बोलने पर कर रहा है। क्योंकि अगर वो सही आदमी रहेगा तो जिस तरह से आपसे सबका नंबर ले रहा है, वो अपना नंबर और नाम फोटो देगा। अगर वो सही आदमी नहीं रहेगा तो वो तुरंत वहाँ से भागेंगे। क्योंकि क्या होता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अभी आप 30-30 हज़ार बांट रहे हो, गरीब लड़कियों की शादी कर रहे हो, तो हमें फ़ायदा क्यों नहीं, हमारा फ़ायदा क्यों नहीं करा रहे? बॉम्बे से आई औरत हमारे एरिया में शादी कर रही है, हमारा फ़ायदा क्यों नहीं करा रही है? गलती हो गई ना, ब्राह्मण जातियों के मैं जय भीम वालों की शादी करा रही हूँ, इस बात की जलन हो गई ना, क्योंकि जो काम तुम लोग नहीं करते वो मैं कर रही हूँ। सही है कि नहीं? और दूसरी बात,
आप इस वक्त जो भी लोग कर रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन का काम चालू है। 19 अप्रैल से 4 जून तक किसी को भी किधर भी जाके सिर्फ ये पता लगा जा सकता है कि यहाँ कहीं पैसा तो नहीं है, यहाँ कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, बस उतना। तो जाने दीजिए, मैं अभी यही करूँगी कि शादी में जिसको जो अड़चन डालनी डाली है, बात का काम जो होगा, जिसके भी बोलने पे आप लोग ये काम करो, फिर आपके साथ जो गलत होता है उसके जिम्मेदार आप होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं। ठीक है, जय माता दी।